नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। भाई एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन मैं आपके लिए आज की वीडियो में भी लेके आया हूं। मैं कंपेयर करने वाला हूं अपनी हाइसेंस की हाल ही में परचेस की हुई E7K Pro विद माय सैमसंग की क्रिस्टल 4K सीरीज। जब उन्होंने स्टार्ट की थी, उन्होंने एक मॉडल निकाला था AU सीरीज की 9070, जो उनकी टॉप ऑफ द लाइन मॉडल थी इन दी AU सीरीज। तो आज की वीडियो में व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंपेयरिंग दिस। अब देखिए, जब आप एक ब्रांडेड टीवी लेते हैं, चाहे वो सोनी, सैमसंग, एलजी हो, उनकी एक स्पेसिफिक बजट होती है, प्राइसिंग होती है। और उस स्पेसिफिक बजट या प्राइसिंग में आपको देखिए उनकी ओलेड या क्यूलेट्स तो मिलेंगी नहीं, तो आपको उनकी बजट या एंट्री लेवल टीवीज मिलेंगे। तो आज का जो मेन विषय है वो यही है कि अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको क्या एक ब्रांडेड एंट्री लेवल टीवी लेनी चाहिए या फिर एक बजट वाली क्यूलेट लेनी चाहिए, तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हुए हैं, क्योंकि मैं यही कंपैरिजन कर रहा हूं, बजट की क्यूलेट वर्सेस ब्रांडेड एंट्री लेवल टीवी, जो सैमसंग की क्रिस्टल 4K सीरीज है। इन दिस केस द AU9070, जिसे मैं कंपेयर करूंगा विद माय हाइसेंस E7K Pro, जो कि एक क्यूलेट है। तो इंटरेस्टिंग कंपैरिजन होने वाला है, अंत तक जरूर देखिएगा और आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे अगर आप मार्केट पे निकले हुए हैं एक टीवी लेने के लिए। विद दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड folks। लेट्स स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट ये मैन्युफैक्चरर्स जो है सैमसंग एंड हाइसेंस, ये क्या फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस को हाईलाइट करते हैं अपनी सेल्स या मार्केटिंग मटेरियल्स में। तो लेट्स स्टार्ट विद सैमसंग की AU9070, which is by the way one of their crystal 4K televisions। अब उनकी क्रिस्टल 4K सीरीज में बहुत सारे मॉडल्स थे, AU7700, AUE65, AUE आई बिलीव 70 भी था, और उसके बाद उन्होंने चेंज किया टू BU, देन CUE60, देन CUE70। पर लेट मी टेल यू दैट ऑल दीज मॉडल्स, चाहे वो AU, BU या CU हो, वो सारे उनकी एंट्री लेवल बजट टीवीज हैं। और ईयर ऑन ईयर वो AU को कर देते हैं BU, BU से हो जाता है CU। आई मीन ये टाटा बाबा CU वाला नहीं CU है, C एज इन चार्ली एंड U एज एन अम्ब्रेला, वो वाला CU है। इट इज देयर नेमिंग कन्वेंशन। तो अगर आज के दिन में हम 2023 में CUE वाले सीरीज में है, इसका मतलब है उनकी 2022 वाली मॉडल थी BU सीरीज और 2021 वाली मॉडल्स थी AU सीरीज। तो ये हो गया उनका नेमिंग कन्वेंशन। और रही बात उनकी अलग अलग टाइप ऑफ मॉडल्स, देखिए इन द ईयर 2021 दे हैड वेरियस मॉडल्स लाइक AUE70, और उनका था AU7700 जो उनका ऑफलाइन मॉडल था, एंड देन यू इवन हैड एन AU9070 जो उनका AU सीरीज का टॉप ऑफ द लाइन मॉडल था। वही टीवी मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इस टीवी की ऑन पेपर क्या स्पेसिफिकेशंस है? नंबर वन, ये एक VA पैनल है। इनफैक्ट सैमसंग के हर एक एंट्री लेवल टीवीज में आपको एक VA पैनल मिलता है। अब दी चौंका देने वाली बात यह होगी कि इवन इन 2021 सैमसंग was providing, and in fact they still are providing, edge lit backlighting। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, इट इज नॉट इवन अ डीलेट, यानी डायरेक्ट लिट बैकलाइटिंग नहीं है इसके पैनल में। इसकी जो लाइटिंग टेक्नोलॉजी है दैट इज स्टिल एज लिट, बट सैमसंग हैज डन अ वेरी गुड जॉब इन implementing that edge lit lighting technology। तो that is the VA panel and edge lit backlighting। As far as the brightness goes, on paper इसकी brightness is around 330 nits। अब सिंस ये VA पैनल है, इसकी कॉन्ट्रास्ट रेशियोज काफी अच्छी थी, काफी तगड़ी थी, बिटवीन 4000:5000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो था। और रही बात इसकी साउंड की, 20 वॉट्स के स्पीकर्स इसमें आते हैं, विच इन माय पर्सनल ओपिनियन वाज डेफिनेटली नॉट वर्थ इट, इन द सेंस लाइक थोड़ी सी टीनी साउंड है और आपको डेफिनेटली एक स्पीकर की जरूरत होगी। रही बात HDR वेरिएंट्स या HDR सपोर्ट के मामले में, तो इसमें आपको डोल्बी विजन नहीं मिलेगा। जस्ट लाइक एनी अदर सैमसंग टीवीज, आप उनकी टॉप ऑफ द लाइन मॉडल भी ले लेना, सैमसंग विल नेवर गिव यू डोल्बी विजन इन एनी ऑफ देयर टीवीज। तो इसका मतलब है इसमें आपको HDR10 प्लस मिल रहा है। बाय द वे HDR10 प्लस का सपोर्ट है, प्लीज नोट, HLG का सपोर्ट है। और another चौंका देने वाली बात about this specific model was that this was the only TV even in the 43 inch in 2021 जो आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देता, पर
ओनली एट 1080p। तो जो हाइसेंस के टीवीज आज के दिन में 2023 यानी 2023 में वो जो ऑफर कर रहे हैं ना HRR पैनल बोल के, जहां पे वो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दे रहे हैं ओनली इन 1080p, ये सैमसंग ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया था इन दिस पर्टिकुलर मॉडल इन 2021। और ये 120 हर्ट्ज कंप्लीटली सपोर्ट करता है। आप मेरी गेमिंग वाली जो रिव्यू है ना इस पर्टिकुलर टीवी की वो जाकर के देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वो 120 हर्ट्ज कैसे काम करता है, बट आई एम नॉट गोना डेल्व डीप इनटू इट। तो ये रही इसकी वन ऑफ द सेपरेटिंग सेग्रीगेटिंग या यूनिक जो ऑफरिंग थी बैक इन 2021, एंड दैट्स हाउ सैमसंग आल्सो मार्केटेड इट एज हैविंग 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इन 1080p। तो ऑन पेपर्स इट ऑल्सो सपोर्ट्स MEMC, इसमें MEMC का कंप्लीट सपोर्ट है। आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, जगह को रिड्यूस कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, वर्क्स लाइक अ चार्म। इसमें आपको टिजन tvOS आता है, नॉट गूगल नॉट एंड्रॉइड। टिजन जो सैमसंग की खुद की tvOS है वो आपको इसमें मिलेगा, और उनकी खुद की क्रिस्टल 4 के प्रोसेसर जो वो आप बोल रहे हैं ना, वो देखिए कोई भी ब्रांड मैन्युफैक्चरर है ना, जैसे LG बोलते हैं अल्फा प्रोसेसर, अल्फा AI प्रोसेसर जेन 5 या जेन 6। At the end of the day, all these TVs, they have a standard 64-bit quad-core processor. Generally, TVs में most likely MediaTek के processors आते हैं। अब ये Samsung, LG ये उन्हीं processors को लेके उनको tweak करते हैं, customize करते हैं, और वो उनको label कर देते हैं Crystal processor, Alpha Gen AI processor. At the end of the day, this will perform just like any other 64-bit quad-core processor, like the MediaTek CA53 या CA55. तो प्रोसेसर उतना हो गया। इसमें आपको 2 GB का रैम मिल रहा था, बट सिर्फ 8 GB का इंटरनल स्टोरेज मिल रहा था। पर आई थिंक इट इज स्टिल इनफ बिकॉज टिजन tvOS वाज अ वेरी लाइट tvOS। तो ये रही इनकी ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस या फीचर्स जो ये ऑफर कर रहे थे। वेरी सिमिलरली लेट मी ऑल्सो गिव यू द ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस ऑफ द E7K Pro। अब देखिए द मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन एक बजट एंट्री लेवल ब्रांडेड टीवी लाइक LG और सैमसंग एट दिस प्राइस ब्रैकेट, एंड व्हाट इज द प्राइस ब्रैकेट मैं एंड में डिस्कस करूंगा वो भी, एंड हाइसेंस इज दैट हाइसेंस की इस बजट रेंज में आपको क्यूलेट्स मिलेंगे, एंड दैट्स द फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन दीज ब्रांडेड एंट्री लेवल टीवीज एंड अ बजट टीवी इन क्यूलेट्स। तो ये एक क्यूलेट है सबसे पहले, हाइसेंस E7K Pro। इसके ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात कर लें, 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है ये। इनफैक्ट लेट मी टेल यू आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस इट गिव्स यू मोर देन 400 निट्स। इसकी जो 55 इंच है, दो वेरिएंट्स अवेलेबल है। 55 इंच में आपको एक VA पैनल मिलता है, और 65 इंच में आपको एक IPS पैनल मिलता है। पॉइंट टू बी नोटेड बिकॉज टू डिफरेंट साइजेस, टू डिफरेंट पैनल टाइप्स। और इसकी 65 इंच वाली जो पैनल है, आई एम 100% कॉन्फिडेंट दैट इट इज गिविंग मी मोर देन 400 निट्स। इसमें डायरेक्ट लिट बैकलाइटिंग है, तो इट इज अ D-LED पैनल। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू दैट सिंस इट्स अ QLED, इसकी जो बैकलाइटिंग और पैनल के बीच में वो क्वांटम डॉट लेयर भी है, जिसके कारण ये QLED है। और QLED के कारण ये जो कलर सैचुरेशन है, इसकी जो कलर रिप्रोडक्शन है, वो काफी अच्छी है मेरे हिसाब से। Now, apart from that, some of the most notable features इस टीवी में है इसके गेमिंग फीचर्स। दिस इज प्लेस्ड एज अ गेमिंग टेलीविजन। तो इसमें आपको सिर्फ 60 नहीं, सिर्फ 120 नहीं, इनफैक्ट आपको 144 हर्ट्ज एंड इनफैक्ट इवन 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, एंड दैट इज फिनोमिनल फॉर अ टीवी एट दिस प्राइस ब्रैकेट। साथ में आपको एक डेडिकेटेड गेमिंग बार भी मिलेगा, इसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको एक छोटा सा कंपैरिजन भी करके बता दूंगा अबाउट दीज टू टीवीज। एंड इसके अलावा इसमें और क्या क्या फीचर्स जो नोटेबल है वो अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो देखिए इसमें 49 वॉट्स के स्पीकर्स आते हैं, आपको एक डेडिकेटेड वूफर मिल रहा है। तो साउंड इज नॉट टीनी, साउंड इज कंप्लीटली गुड। एंड इनफैक्ट लेट मी टेल यू कि अगर आपके ये टीवी जो है, अगर आप एक 200-250 स्क्वायर फीट के रूम में रखेंगे, इट इज गोना बी मोर देन इनफ फॉर दैट big space because the speakers are really that good. The sound stage, the audio fidelity, the sound signature is pretty good. इसके अलावा अगर आप डोल्बी स्टैंडर्ड्स के बारे में सॉरी HDR स्टैंडर्ड्स के बारे में बात कर लेंगे, तो इसमें आपको सब मिलता है। डोल्बी विजन मिलता है, HDR10 प्लस मिलता है, इसमें आपको HDR10 मिलता है, HLG का सपोर्ट मिलता है, और इसमें जस्ट लाइक योर सैमसंग टीवीज, इसमें आपको फिल्म मेकर मोड भी मिलता है। तो जस्ट लाइक सैमसंग टीवीज में, LG टीवीज में आपको एक फिल्म मेकर मोड मिलता है जो एक कलर प्रीसेट है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। वाई, मैंने एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया है इसको, जब मैंने सैमसंग टीवीज के सेटिंग्स के बारे में बात की है। प्लीज गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो ऑन माई चैनल। तो मेरे हिसाब से फिल्म मेकर मोड एक टीवी में बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए पर्सनली, एंड आई वुड रेकमेंड दैट ये आप जरूर चेक कीजिएगा
कि आप जो भी टीवी लेते हैं ना उसमें फिल्म मेकर मोड है या नहीं है। तो दोनों ही टीवीज में फिल्म मेकर मोड है बाय द वे, सो दैट इज अ सिमिलैरिटी। एंड इसके अलावा और क्या अच्छी है इस टीवी में, देखिए भाई ये गेमिंग टीवी है तो इसमें गेमिंग के लिए VRR भी अवेलेबल है, और इनफैक्ट इसमें फ्री सिंक प्रीमियम आपको मिलता है। 4K 120 हर्ट्ज का, 144 और 240 हर्ट्ज का भी सपोर्ट आपको मिलेगा, बट दैट इज एट रिड्यूस्ड रेजोल्यूशंस। मैंने इसके बारे में काफी डिटेल में बात किया हुआ है मेरी गेमिंग वीडियो में, वो आप जा करके देख लीजिएगा। और इसके अलावा देखिए भाई, द पैनल क्वालिटी, पिक्चर रिप्रोडक्शन क्यूलेट होने के कारण काफी अच्छी है। सो दीज आर दी ऑन पेपर जो फीचर्स हैं, जो स्पेसिफिकेशंस है अबाउट दीज टू टीवीज, जो इंपॉर्टेंस रखते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन में। इसके अलावा लेट मी टेल यू सम ऑफ द यूनिक थिंग्स दैट बोथ टीवीज ऑफर इन टर्म्स ऑफ सिमिलैरिटीज, एंड हाउ आर दे वेरी डिफरेंट टू ईच अदर एज वेल, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ, एंड आई वांट टू डू दैट व्हाइल आई कंपेयर दीज टू टीवीज। सो लेट्स क्विकली पुट अप दीज टू वीडियोस, आई मीन ये दो टीवीज के सेपरेट साइड बाय साइड वाले वीडियोस, और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ what do I think are good and bad about these TVs, and finally let me conclude कि आपको कौन सी टीवी लेनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी इस बजट रेंज में। तो प्राइस के बारे में भी बात कर लेंगे एंड में, अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने दोनों टीवीज को ना फिल्म मेकर मोड प्रीसेट पे रखा हुआ है, और कोई छेड़खानी नहीं की है विद एनी ऑफ द सेटिंग्स, बिकॉज आई वांट दिस कंपैरिजन टू बी फेयर। अब अगर आप कलर्स वलर्स नोट करेंगे ना, तो ये फिल्म मेकर मोड प्रीसेट में आपको कलर का जो रिप्रोडक्शन है वो काफ़ी सिमिलर मिलेगा, बट देर आर चेंजेस, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द ब्राइटनेस लेवल्स एटसेट्रा। लेट मी शो यू एन एग्जांपल। आप दूर वो क्लाउड्स को देखिएगा, आपको वो क्लाउड्स में ना एक अजीब सा ग्लो मिलेगा, जो अच्छे तरीके से मैं बोल रहा हूँ, आई मीन अजीब सा ग्लो, एंड आई से इट्स बिकॉज दोनों की ब्राइटनेस जो है पैनल की डिफरेंट है, एक में 330 है, एक में 400 निट्स है, और क्योंकि कैमरा इज केप्ट एट द स्टैंडर्ड ISO ऑफ 400, तो इसके कारण थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता चलेगा। देखिए कॉन्ट्रास्ट रेशियो ना आपको VA पैनल में बेटर मिलेगा, बट आप कलर्स की रिप्रोडक्शन को देखिएगा, IPS पैनल में वो ग्रीन्स वीन्स कैसे पॉप कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पे भी ना अगर आप नोटिस करेंगे काफी अच्छे तरीके से एक्सट्रीम राइट में वो शेडो देखिएगा, आपको शेडो की जो कास्टिंग है वो और अच्छे तरीके से दिख रही है ऑन द E7K Pro। प्लस अगर आप डिटेल्स भी देखेंगे, आई थिंक देयर आर लॉट मोर डिटेल्स इन द शेडो। अब कॉन्ट्रास्ट रेशियो जब रिच होता है और अच्छा होता है ना, तो कभी कभार आपका शेडोज में डिटेल्स क्रश हो सकता है। अब आप इसे सेटिंग से भी चेंज कर सकते हैं, पर लाइक आई सेड आई हैव केप्ट दिस इन फिल्म मेकर मोड, एकदम प्रीसेट पे चल रहा है ये। और दोनों ही टीवीज की जो कलर रिप्रोडक्शन है काफी नेचुरल है, एंड दैट्स व्हाई आई जस्ट लव फिल्म मेकर मोड, एंड आई वुड रेकमेंड एनी टीवी पे ये वाला सेटिंग आप ऑन कीजिएगा। बट अगेन ये ग्रीन पे अगर आप नोट करेंगे ना, और स्पेशली ग्रीन एंड ब्लूज को आप दोनों टीवी पे देखेंगे, तो द कलर्स आर रियली रियली पॉपिंग ऑन द IPS पैनल। और ये IPS पैनल की खासियत है, इट इज द नेचर ऑफ IPS पैनल्स, जहाँ पे आपको कलर्स और पॉप करके मिलेंगे और थोड़े अच्छे पंची दिखेंगे। और VA पैनल्स में क्या होता है कि VA पैनल्स में बिकॉज कॉन्ट्रास्ट रेशियोज अच्छे हैं, ब्लैक्स अच्छे हैं, तो आपको एक डीप सैचुरेटेड कॉन्ट्रास्ट आपको मिलेगा वहाँ पे, और इट मे लुक इनफैक्ट लिटिल मोर सिनेमैटिक। एक चीज और मैंने जो नोटिस की है बिटवीन दीज टू टीवीज की, जो स्टैंडर्ड फिल्म मेकर मोड के प्रीसेट पे जब मैं इसे रखता हूँ, दी शार्पनेस लेवल्स बाय डिफॉल्ट ऑन दी E7K Pro इज स्लाइटली हायर। नाउ जस्ट बिकॉज इट्स स्लाइटली हायर डज नॉट मीन दैट इट्स गुड, बिकॉज मैंने अपनी पिछली वीडियो में जब मैं सेटिंग्स के बारे में बात कर रहा था, एक क्लियरली बोला था कि शार्पनेस को आप घटाएंगे तब आपका पिक्चर और अच्छा दिखेगा। So I would have preferred the sharpness by default to be a little lesser than what it is on the E7K Pro, but it's not bad. बट ओवरऑल अगर आप मुझे कलर रिप्रोडक्शन के बारे में पूछेंगे ना, और ब्राइटनेस के बारे में पूछेंगे, HDR परफॉर्मेंस के बारे में पूछेंगे, जस्ट बिकॉज द E7K Pro is a much brighter panel, दैट्स वाई इट शाइन्स अ लॉट मोर। डोल्बी विजन भी वो सपोर्ट करता है, तो डोल्बी विजन कंटेंट को आप एंजॉय कर सकते हैं, HDR10 को कंटेंट को एंजॉय कर सकते हैं। तो ओवरऑल HDR परफॉर्मेंस ऑफ द E7K Pro इन माई पर्सनल ओपिनियन इज डेफिनेटली कंपेरेटिवली बेटर, हालांकि ये वो बजट टीवी है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा फीकापन दिखेगा ऑन द E7K Pro, इट मे अपीयर इन सर्टन कलर्स। नाउ इट कुड ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ द IPS ग्लो, जिसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में अपने पिछली वीडियोस में बात किया, तो इस वीडियो में मैं बात नहीं करूंगा। पर सैमसंग की ना, ऑल्दो इट इज एन एजलेट बैक लाइटिंग, लेट मी टेल यू दैट दे हैव इम्प्लीमेंटेड इट सो वेल। आप यहाँ पे ब्लैक्स देखेंगे ना, दे आर डीप इंकी ब्लैक्स जिसे आप बोलते हैं ना, डिस्पाइट ऑफ बीइंग एन एजलेट पैनल। इसीलिए सैमसंग भाई काबिले तारीफ है। यहाँ पे पैनल की जो बैक लाइटिंग की यूनिफॉर्मिटी है वो काफ़ी अच्छी है। आपको बजट टीवीज में बैक लाइटिंग की यूनिफॉर्मिटी उतनी अच्छी नहीं दिखेगी,
तो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है E7K Pro में, बट अगेन फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो इट कंप्लीटली जस्टिफाइज व्हाट इट्स ऑफरिंग हियर. ओवरऑल कलर रिप्रोडक्शन एंड ओवरऑल आपका पिक्चर परफॉर्मेंस ऑन द E7K Pro इज रियली गुड. और गेमिंग के मामले में भी अगर मैं बात करूँ ना, गेमिंग के मामले में भी द E7K Pro इज डेफिनेटली कंपैरेटिवली बेटर. एंड अगर आप डिटेल्स को ध्यान से देखेंगे इन रियल लाइफ, then I think the E7K Pro की picture quality is comparatively better. That's my personal opinion, and that's this comparison here. So let me finally talk about the pricing as well and bring it all together, ताकि आप वो informed decision ले पाए. देखिए, अब without any sales on offer right now, अगर आप E7K Pro को लेना चाहेंगे, इसकी 55 inch specifically, then it's going to cost you around 51,000 approximately, without any bank discounts. अगर आप इसे सेल में खरीदेंगे, तो 55 inch, then वो तो आपको मिल गया होता है 37K. अगर मैं सैमसंग की CUE 60, इनफैक्ट नॉट CUE 70, हाँ CUE 60, CUE 70 भी है. अगर आप डिफरेंस जानना चाहते हैं ना, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो कंपैरिजन वीडियो बता सकता हूँ, लाइक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, नॉट अ हैंड्स ऑन कंपैरिजन. बट CUE 70 इज मोर रीसेंट मॉडल. 1 महीने का डिफरेंस या 2 महीने का डिफरेंस होगा बिटवीन द लॉन्च ऑफ दीज टू मॉडल्स. तो CUE 60 की अगर हम प्राइसिंग ले लें और CUE 60 की अगर हम प्राइसिंग आज के दिन में मार्केट पे देख लें, ऑन Amazon या फ्लिपकार्ट पे देख लें, ऑन एन एवरेज आपको CUE 60 मिलती है एट अराउंड 46,000. तो विदाउट एनी सेल ये 46,000 में. और देखिए, अगर आप सैमसंग और LG टीवीज की ना सेल भी देखेंगे, इनकी प्राइसेस उतनी ड्रास्टिकली रिड्यूस नहीं होती है. दिस विल प्रॉब्ली कम डाउन टू लेट्स से 39,999 या फिर 41-42,000. तो 55 इंच अगर आप लेने जाएंगे, यूड बी स्पेंडिंग अराउंड 40,000-42,000 फॉर द सैमसंग की CUE 60 जो 2023 वाली लेटेस्ट एंट्री लेवल मॉडल्स हैं. और अगर आप हाइसेंस को सेल पे लेने जाएंगे, इट प्रॉब्ली बी अराउंड 37,000. क्योंकि मैंने अपनी हाइसेंस U7 है जो आप देख रहे हैं, सुपरमैन वाली जो लोगो है पीछे में, वो उठाई थी एट अराउंड 37K 55 इंच. तो E7K Pro भी अप्रोक्सीमेटली उसी प्राइस पे आपको सेल पे मिल जाएगी. बट आज के दिन में 55 इंचेस अवेलेबल एट अराउंड 51,000, एंड आई डोंट थिंक इट्स वर्थ दैट 51,000 राइट नाउ. जब प्राइस घटेगा तब आप उसे खरीद दीजिएगा. हाइसेंस U7H अभी भी रिड्यूस प्राइसेस में अवेलेबल है. और अगर आपके मन में यह सवाल होगा, कैन आई पिक अप द हाइसेंस U7H वर्सेस एन एंट्री लेवल सैमसंग या LG टीवी? Now, let me get to that answer. In my personal opinion, it is totally worth it. Why? Number one, आपको ज्यादा HDR standards मिल रहे हैं यहाँ पे, तो Dolby Vision का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है. Secondly, साउंड आपको इन टीवीज में कंपैरेटिवली बेटर मिलता है. द टीवीज जस्ट साउंड बेटर. आई मीन उनकी जो ऑडियो क्वालिटी है, इट इज कंपैरेटिवली बेटर. स्पेशली E7K Pro को अगर मैं कंपेयर करूंगा, इसकी साउंड तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है. बट मैं हमेशा बोलता हूँ, टीवी आप साउंड के लिए मत लीजिएगा, आप पिक्चर क्वालिटी के लिए लीजिएगा. और पिक्चर क्वालिटी की भी अगर हम बात कर लें, सी दीज हाइसेंस की बजट क्यूलेट्स ना, दे आर वे वे ब्राइटर. और अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी होगी जहां पे मैंने VA और IPS पैनल की कंपैरिजन की है, तो आपको पता चलेगा कि जब कैमरा को मैं सेट करता हूँ ना, एक पर्टिकुलर ISO पे सेट करता हूँ, तो उस ISO पे भी जब मैं सेट करता हूँ ना, आप देखेंगे कि पैनल की ब्राइटनेस के कारण कुछ-कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी भी नहीं टीवी पे, बिकॉज़ द पैनल इज़ दैट ब्राइट. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द ब्राइटनेस एंड व्हाई दिस इज़ रेलेवेंट. सी, ये हाइसेंस टीवीज़ जो है ना, they are much, much brighter than the entry level LG TVs and Samsung TVs. In fact, even brighter than Sony TVs. What does this do for you? The more brighter a TV is, the better the HDR performance. तो अगर आप Dolby Vision content देखना चाहते हैं, HDR10+ वाली कंटेंट देखना चाहते हैं, then you will enjoy that content more on these Hisense की QLEDs, these budget TVs. And trust me, when I say this, जब मैंने अपनी AU 9070 43 इंच वाली, प्लीज नोट 43 इंच वाली मॉडल जब खरीदी थी, इसकी प्राइसिंग इन 2021 was 51,500 rupees. I paid that for a 43 inch TV because this was the top of the line AU series with 120 Hz का refresh rate in 1080p of course. और रही बात अपनी 65 इंच E7K Pro, you'd be surprised. I paid less than that. I paid 47,000 for a whopping 65 inch wali model, which is much brighter, has more Dolby standards, supports 4K 120 Hz over this. तो क्या पैसा वसूल पर्सपेक्टिव से a budget QLED better? In my personal opinion, yes, absolutely. अब सिर्फ एक कंसर्न आपके दिमाग में रहेगा. What about serviceability? After sale support. देखिए, इतना पैसा मैं इतना इंच मिलेगा. मैं वही बोलना चाहता हूं आपको. अगर आप सैमसंग, सोनी और LG से आफ्टर सेल सर्विस कंपेयर करेंगे अबाउट दीज बजट ब्रांड टीवीज जैसे हाइसेंस, व्यू,
आपका कोडैक, आपका ब्लॉपॉन्ट हो गया, कोई भी बजट टीवीज ले ले, TCL क्यों ना ले ले, ऑफ कोर्स इट्स नॉट गोना स्टैक अप टू LG, Sony एंड Samsung, बट जो प्राइस पे आपको जो फीचर्स मिल रहे हैं, जो ब्राइटनेस मिल रहा है, जो कलर रिप्रोडक्शन मिल रहा है, QLEDs मिल रहे हैं आपको, वो these branded TVs will never be able to beat from the price to value ratio. And that's why, अगर मुझे एक टीवी चुनना पड़ता in that budget of around 45,000, और अगर मैं 55 इंच टीवी ले रहा हूं, I would still recommend and also personally, by the way, buy these budget QLED TVs, क्योंकि मैंने इन टीवीज को काफी स्टडी किया हुआ है, मंथ ऑन मंथ मैंने जाकर के शोरूम्स में भी देखे थे। शोरूम्स में मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ, सो आई कांट शो यू दोस क्लिप्स, बट थोड़ा बहुत जो चोरी छिपे आप बोल सकते हैं रिकॉर्डिंग हो चुकी है, वो मैंने अपने अलग अलग वीडियोस में एम्बेड करके आपको दिखाने की कोशिश की है। But of course, I can't record in a Reliance Digital. I can't record in a Chroma unless मैं prior permission लो record करने की. So I can't. But I've seen these TVs side by side, and based on that personal opinion, let me tell you that these budget TVs have come a long way, a long, long way. अगर आप मुझे same question ना 4 या 5 साल पहले पूछते, although these branded TVs would have been, in fact, way more expensive, I would have still sided with a branded TV back then. But now, पासा थोड़ा पलट गया है. Even in a tight budget, even in a very competitive price, आपको ये budget brands ना, they're offering way more value for your money. And based on that price to value ratio, it is very easy to recommend it. और आज के दिन में ना, अगर मैं अपनी Samsung की ये AU9070 को कंपेयर करके Hisense U7 या E7K Pro से कंपेयर करके ये डिसीजन मुझे आज लेना पड़ता कि इन दो टीवीज में से अगर मुझे सिर्फ एक लेना होता, तो मैं कौन सी लेता? भाई नंबर 1 मेरी चॉइस होती U7H. इसकी पैनल क्वालिटी इज बेटर बिकॉज ऑफ दैट फुल अरे लोकल डिमिंग एज वेल, which by the way is also not available on my Samsung की budget TV. In fact, budget TV बोल रहा हूँ, entry level TVs, and in fact none of these entry level TVs have full array local dimming जो आपको budget QLEDs में मिलते हैं. E7K Pro में नहीं है, but U7H में है. So that's one of the other reasons as to why you would want to buy, because even if it's an IPS panel ना, fault makes a whopping difference in terms of the contrast ratios. So यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ that from the price to value ratio, I think the Hisense and other brands like this, like Blaupunkt, Kodak, TCL, they offer way more value for money. So if after sales peace of mind is not your priority, आपके दिमाग में नहीं है, then absolutely go for it. But if you are one of those people who value brand, बिकॉज एक सोशल स्टेटस भी होता है कि LG टीवी है, सैमसंग टीवी मैंने ली है या सोनी टीवी ली है, अगर आपके घर पे कोई आके बोलेगा यार तूने कोडैक का टीवी लिया है, अगर ऐसा आपका माइंडसेट है, then yes, it makes more sense to go with LG, Sony, Samsung. But again, from the price to value ratio, I would still pick up a Hisense, and I'd be happy picking that Hisense TV up. So let me know your thoughts in the comment section. आपको क्या लगता है कि मेरी ये डिसीजन या पर्सनल ओपिनियन जो है वो सही है या गलत है? अगर सही है तो क्यों, गलत है तो क्यों, आप एक्सप्लेन करके मेरे से एक हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आपके कुछ सवाल हो इन प्रोडक्ट को लेकर के, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं आपके हर एक सवाल का जवाब जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा. पर आज के वीडियो के लिए इतना ही. जाने के पहले स्मॉल रिक्वेस्ट, देखिए भाई, आपका ये वीडियो शेयर करना ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो यूट्यूब एल्गोरिदम के साथ हेल्प करता है. और इनफैक्ट जब आप लाइक, सब्सक्राइब और वो बेल आइकन को दबाते हैं ना, यूट्यूब एल्गोरिदम अगेन थिंक्स दैट माय वीडियोस आर डूइंग वेल एंड इट हेल्प्स माय चैनल ग्रो. सो प्लीज 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 मेरी ये दरख्वास्त है आप लोगों से, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइए. पर नया एक यूट्यूब ने एक एल्गोरिदम में उन्होंने ये बूस्ट किया हुआ है कि शेयर करने पे आई गेट मोर ब्राउनी पॉइंट्स. तो प्लीज अगर आपके घर के कोई मेंबर्स को टीवी चाहिए, दोस्तों को टीवी चाहिए, आप ये वीडियो को शेयर भी कीजिएगा उनके साथ. आई विल रियली अप्रिशिएट इट. एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड बाइंग द प्रोडक्ट्स. मुझे Amazon की एक एफिलिएट कमीशन मिल जाएगी, नो मैटर विच ब्रांड इट इज. ट्रांसपेरेंटली बता दे रहा हूँ, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है to let you know this information. Now that's it. It's a wrap for this video. हम मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए मैं कहूँगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल.